हेलो एवरीवन, आप सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल आर के स्टडी पॉइंट 99 में स्वागत है। तो आज अपना अध्याय है मानव बस्तियाँ, जो कक्षा 12 का है। और देखिए, इसके अंदर हम आज नोट्स पर जो है डिस्कस करेंगे। आपको पीडीएफ किस तरीके से प्राप्त होगी वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। आप जो है पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हो। और हमने यहाँ पे हमारा लिंक दिया है यूट्यूब चैनल का। जैसे ही आप यहाँ इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्ट जो है हमारे चैनल पर लेकर जाएगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन करना है प्रेस। देखिए, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि मानव बस्ती के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। इसमें हम जानेंगे कि बस्तियाँ कितने प्रकार की होती है। इसमें हम ये भी जानेंगे कि ग्रामीण तथा शहरी बस्तियों की क्या क्या समस्याएं हैं, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं पहले मानव बस्ती की। अब देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि मानव बस्ती क्या है, ठीक है, या मानव बस्ती किसे कहते हैं। तो देखिएगा, एक स्थान जो साधारण रूप से और स्थायी रूप से बसा हुआ हो, वह मनुष्य का निवास हो, मानव की बस्ती कहलाता है, ठीक है। जो स्थायी रूप से बसा हुआ हो और जिसके अंदर क्या है, मनुष्य क्या निवास करते हो, वो क्या कहलाती है, मानव बस्ती कहलाती है। उसके बाद देखिए सैंत बस्ती की बात आती है। भी सैंत बस्ती कौन सी होती है। तो देखिए, हमारा पॉइंट है सैंत बस्ती, ठीक है। ऐसे बस्तियों में एक दूसरे के मकान काफ़ी नज़दीक होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां नदी घाटियों के सारे उपजाऊ मैदानों में होती है। यहाँ लोग मिलकर रहते हैं। अब आपको ये देखिए, एग्ज़ाम के अंदर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि सैंत बस्ती कौन सी होती है। तो आपको ये बताना है कि ऐसी बस्तियों में एक दूसरे के मकान जो है काफ़ी नज़दीक होते हैं। इस प्रकार की बस्तियाँ नदी घाटियों के सारे उपजाऊ मैदानों में होती है। यहाँ लोग मिलकर रहते हैं। उसके बाद बात आती है प्रकीर्ण बस्ती की बात करते हैं हम। देखिएगा, ऐसी बस्तियों में मकान दूर दूर होते हैं, लोग दूर दूर रहते हैं, ठीक है। जो सैंत बस्ती है, इसमें क्या होता है कि यहाँ लोग मिलकर रहते हैं। और ये जो प्रकीर्ण बस्ती है, ऐसे बस्तियों में मकान दूर दूर होते हैं, लोग दूर दूर रहते हैं। अब देखिए, नगरीय बस्ती कब कहलाती है। बात करते हैं नगरीय बस्ती कब कहलाती है। जनसंख्या का आकार। पहली बात क्या है, जनसंख्या का आकार, जो आकार हम देखते हैं, ठीक है। इसका पॉइंट यही है। देखिए, नगर क्षेत्र की श्रेणी के लिए जनसंख्या के आकार की निचली सीमा कोलंबिया में 1500, अर्जेंटीना पुर्तगाल में 2000, यूएसए में 2500 तथा भारत में 5000 एवं जापान में 30,000 व्यक्ति हैं। व्यवसाय देखिए, जिन क्षेत्रों में ज़्यादातर लोग द्वितीय तथा तृतीय क्रियाओं से जुड़े होते हैं, वह क्षेत्र नगरीय बस्तियाँ होती है। अब इसे भी आपको देखिए करना है अच्छी तरीके से याद। उसके बाद देखिए प्रशासन। तीसरा पॉइंट हमारा है प्रशासन। भारत में नगरीय बस्ती उसे कहते हैं जहाँ नगर पालिका, छावनी बोर्ड तथा अधिसूचित नगर का क्षेत्र हो। अब बात आती है कि प्रशासन नगर किसे कहते हैं। तो देखिए, भारत में नगरीय बस्तियाँ उसे कहते हैं जहाँ नगर पालिका, छावनी तथा बोर्ड तथा अधिसूचित नगर का क्षेत्र हो। ये पॉइंट है हमारे, ठीक है। भी अगर नगर मतलब जो नगरीय बस्ती कब कहलाएगी, पहले तो देखिए जनसंख्या का आकार, उसके आकार पर निर्भर करती है। उसके बाद आता है व्यवसाय का और प्रशासन, ठीक है। अब देखिए, हमारा पॉइंट है कि ग्रामीण बस्ती को प्रभावित करने वाले कारक, हमें कारक बताना है। पहली देखिए, यहाँ पे देखिए जल। ज़्यादातर ग्रामीण बस्तियाँ जल के स्रोत के निकट स्थापित होती है, जैसे नदियाँ, झील, तालाब आदि। उसके बाद आती है बात भूमि की, जहाँ की भूमि कृषि कार्यों के लिए बेहतर होती है। ज़्यादातर ग्रामीण बस्तियाँ वही स्थापित होती है। उसके बाद देखिए उच्च भूमि। अब देखिए, आप सभी को पता है जहाँ पे जल होगा, आप तो वही निवास करोगे ना जहाँ पे जल होगा। और भूमि अच्छी भूमि होगी, उपजाऊ वाली भूमि होगी, वहीं पे आप जाओगे रहने के लिए। उसके बाद देखिए उच्च भूमि क्षेत्र। मनुष्य अपने आवास के लिए उच्च क्षेत्र इसलिए सुनता है कि यहाँ पे देखिए, ये जो लिखा हुआ है सुनता है, ये नहीं, यहाँ पे लिखा होना चाहिए कि सुनता है। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। अब देखिए, क्योंकि ऊंचे क्षेत्रों में बाढ़ से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। गृह निर्माण सामग्री। मानव बस्तियों के विकास के लिए गृह निर्माण सामग्री बहुत जरूरी है, क्योंकि बस्तियां वही विकसित होती है जहां लकड़ी, पत्थर आदि सामान आसानी से मिल जाते हैं। ये बात समझाने वाली आपको नहीं है, क्योंकि मैंने ये करवा दिया चैप्टर। वैसे ही मैंने इसको पीडीएफ के माध्यम से करवा रहा हूँ, ताकि आपको पीडीएफ जो है प्राप्त हो सके। बस्तियों की आकृति के आधार पर वर्गीकरण। इसके अंदर देखिए, पहली रेखीय प्रतिरूप, उसके बाद आती है आयताकार प्रतिरूप और ताराकार प्रतिरूप। ये बस्तियों का आकार है जो मैंने करवा दी है। वर्ताकार प्रतिरूप, आप जैसे पीडीएफ लोगे ना तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा गया है, किताब में थोड़ा कठिन है, ये सरल भाषा के अंदर लिखा गया है। नियोजित बस्तियों के उदाहरण देखिए यहाँ पे।
उसके बाद देखिए आकार के आधार पर नगरीय बस्तियाँ ये पढ़ लेना। उसके बाद देखिए ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं, क्या क्या समस्याएं होती है। पेयजल की समस्याएं, हैजा पीलिया जैसी बीमारियां, बाढ़ व सूखे की समस्या, सिंचाई की कम सुविधा, शौचालय की समस्याएं। तो यही है हमारा चौथा अध्याय। उसके बाद ये देखिए कूड़ा, घर की समस्याएं, भारी वर्षा के दौरान कच्चे मकान प्रभावित, कच्चे सड़कें, निम्न स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक है, तो यही था अपना जो भूगोल का चौथा चैप्टर है मानव बस्तियाँ। इसके नोट्स है आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसको प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़े, जो इसका जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे, आप वहाँ से जुड़ सकते हो। नहीं तो आप हमसे कांटेक्ट करिए। ठीक है, जो हमने नंबर दे रखे हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के बाद मेरे को कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको इसका जो है PDF है मैं भेज दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।